चार्ट बनाएंगे। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक चार्ट बना ले, जिसमें आप 1 से लेके 9 तक के नंबर्स लिखेंगे। लकी नंबर्स का एक कॉलम बनाएंगे, एक अनलकी का और एक न्यूट्रल नंबर का। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे कुछ हमने पेट नेम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 1 के आगे राजा लिखा है, ठीक है। तो जब हमने कल ट्रेड्स पढ़ी थी तो हमने कहा था किंग लाइक पर्सनैलिटी होती है नंबर 1 वालों की, तो इसे हम राजा के नाम से जानते हैं। नंबर 2 की बात करें तो उसे हम रानी के नाम से जानते हैं या क्वीन के नाम से जानते हैं। नंबर 3 गुरु, यानी एजुकेशन वाला टीचर, जो हमें एजुकेशन देता है, जो हेल्प करता है, हमें हमें गाइडेंस देता है, ठीक है। नंबर 4 के आगे क्या लिखा है, कोई बताएगा? गुंडा। ठीक है। क्यों? क्योंकि राहु का काम क्या होता है, खोपड़ी को थोड़ा सा घुमाना, ठीक है। इसका सेंस ये नहीं है ये पूरी तरीके से नेगेटिव है, आस्तीन ऊपर करके आपसे लड़ाई करने लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करता है कभी कभी, तो इसीलिए उसको एक पेट नेम दे रखा है गुंडे का, ठीक है। अगर आप एक मूवी थोड़ा सा इमेजिन करो तो बिना गुंडे के मूवी भी हिट नहीं जाती, क्या जाती है? नहीं जाती। विलन की जरूरत तो हमको उसमें भी है, तभी तो मूवी सुपर हिट जाएगी, है ना। और नंबर 5 क्या है? प्रिंस, ठीक फ्रेंड्स। है। प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। सबकी सुंदर सुंदर सी शक्लें दिखती है तो कॉन्फिडेंट आता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है। नंबर 6 की बात अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? शुक्राचार्य, ठीक है। कहीं ना कहीं डेविल गुरु भी हम इसे बोल सकते हैं। नंबर 7 की बात करें तो ये संत है, ठीक है। इसको किसी से कोई इशू नहीं है या किसी और को इससे कोई इशू नहीं है, ये बेचारा अपनी मनमौजी लाइफ जी रहा है, तो इसे हमने संत बोला है, ठीक है। 8 की बात करें तो क्या आ गया? न्यायाधीश, ठीक है। यानी सबको न्याय से देखने वाला, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 9 क्या है? कमांडर, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए अब हम मैम बात प्लीज करेंगे। 6 नंबर का आपने क्या बताया था? 6 नंबर बताइए क्या बताया था, कुछ बताएगा? डेविल शुक्र। गुरु। डेविल गुरु। गुरु, डेविल, डेविल। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एक, हम थोड़ा सा फैमिली को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं सपोज के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर एक राजा है, उसका सबसे प्रिय दोस्त कौन सा होगा? गुरु। गुरु, ठीक है। एक बात बताइए, अगर कोई मेल राजा है, सॉरी मेल ही होगा राजा है तो, अगर कोई राजा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे मेजर चीज क्या होगी? उसका काम या एजुकेशन या उसकी वाइफ या उसका बेटा या दूसरा राजा? प्रिंस। नहीं, कमांडर। अगर कोई नंबर 1 का पर्सन है, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है नंबर 9 वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर आप देखो, दोनों को क्या पसंद है? काम पसंद है। सबसे ज्यादा जो पसंद है, जो चीज पे फोकस इनका रहता है, वो रहता है इनके वर्क प्रोफेशन को, ठीक है। अब एक राजा है, उसने अपने काम को संभाल लिया, उसके बाद वो किसके पास जाएगा? सेकेंडरी उसको कौन सा पर्सन चाहिए होगा उसकी लाइफ में, जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा? रानी। रानी, ठीक है। क्योंकि बिना वाइफ के उसका काम तो चलेगा नहीं। आपने बाहर तो सारी बातें कर ली, लेकिन एक पार्टनर आपको ऐसा भी तो चाहिए जिससे आप अपनी इंटरनल फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, यानी आपकी वाइफ, ठीक है। अब राजा का सबसे पहले कमांडर आ गया, फिर रानी आ गई, अब कौन आएगा? गुरु। गुरु का बेटा, बेटा है। बेटा, यानी नंबर 5 प्रिंस, ठीक है। अब अच्छा आएगा अच्छा गुरु, ओके। ठीक है। क्योंकि पहले आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, उसके बाद आप थोड़ा जाओगे, थोड़ा बाहर की तरफ देखना स्टार्ट करोगे, तो वो होगा 3,
ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है अगर कोई पर्सन नंबर 1 से बिलोंग करता है तो उसका सबसे फेवरेबल नंबर है नंबर 9, सेकंड पे 9 होगा उसका 2, ठीक है, थर्ड हो गया उसका 5, उसके बाद हो गया 3, ठीक है। अब क्या चाहिए राजा को? अब राजा के पास एजुकेशन है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, कमांडर है, अब क्या चाहिए? फॉलो करने वाले लग्जरी। लक्ष्य लग्जरी, इसके बिना तो राजा काम ही नहीं चलने वाला, 6 ठीक है। अब क्या चाहिए होगा राजा को? 6 अच्छा, राजा की मान लेते राजा के बेटे की शादी है, ठीक है, तो वो किसे बुलाएगा? राजा के बेटे की जब शादी होगी तो किसे बुलाएगा वो? 7 नंबर। अपनी ही कलीग्स को तो सबसे पहले बुलाएगा, यानी दूसरे एरिया के राजा को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? बुलाएगा ना। ये हो गया इसके फेवरेबल नंबर यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब राजा की किससे नहीं बनेगी? या आपने सुना होगा कि सूर्य की किससे नहीं बनती है, ये तो सभी को पता है। इसलिए शनि से बेचारे इस बार नंबर 1 वाले लोग थोड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं कैसा जाएगा साल, है ना। तो 8 वो नंबर। आगे शनि, ठीक है। कौन कौन से नंबर बचे? 8 4 4, 7, ठीक है। 4 और 7 ये न्यूट्रल में जाएंगे, इसका भी एक रीजन है। राजा को अगर हम बात करें गुंडे की, तो गुंडे को न्यूट्रल में उसने क्यों रखा है? समटाइम ऐसे भी कोई काम हो सकते हैं जिसको आपको इनलीगल तरीके से कराना हो, लेकिन आप सामने से एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, तुम मेरे मित्र हो, है ना। अनलकी में भी उससे नहीं डाल सकते, तो कहाँ डालेंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल। में। एक ध्यान रखिएगा, नंबर 7 और नंबर 5 किसी का अनलकी नंबर नहीं है। प्लीज सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा। क्या यहाँ तक का चार्ट क्लियर है? क्लियर है। यस मैम। मजा आया राजा की स्टोरी में? अब रानी की बात करें, ठीक है। अब रानी की बात करते हैं, यानी नंबर 2 की। रानी को पहले क्या चाहिए? एक राजा। राजा राजा, उसका बिना तो उसका काम नहीं चलेगा। उसके बाद उसे क्या चाहिए? बेटा। मैम 5 प्रिंस। प्रिंस, प्रिंस। ठीक है, क्योंकि एक फीमेल की तो सबसे पहले क्या है कि अपनी आ, होता है ना, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गुरु। गुरु, एजुकेशन तो उसको भी चाहिए। उसके बाद एक ही लकी नंबर बचा है, कौन सा आएगा? 3 जस्टिस 6। 6 या रानी ही दोबारा आ जाएगी? गॉसिप करने बेचारी कहाँ जाएगी? अपनी ही तो इक्वल वाले लोग चाहिए ना गॉसिप करने के लिए। एक फीमेल को फीमेल से गॉसिप करने में ज्यादा मजा आता है। 2 सेकंड। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब हमें ये पता था कि जो 7 नंबर है वो न्यूट्रल में जाएगा, ये बात तो हमें क्लियर थी, वो अनलकी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनलकी में कौन कौन से नंबर जा सकते हैं, कोई बताएगा? 4 4 जाएगा, ठीक है। 6 4 8 जाएगा, 6 क्योंकि 8 की जो है वो रानी राजा से नहीं बन रही, तो रानी से कैसे बनेगी, है ना। और कौन सा नंबर जाएगा? 6 6 अनलकी में कैसे जाएगा? वो तो उसका है, क्योंकि न्यूट्रल में रानी को रहेगा भी तो वो तो। लग्जरी चाहिए, वो न्यूट्रल में जाएगा, ठीक है। अभी कोई नंबर बचा? 9 9 कहाँ जाएगा? कमांडर। कमांडर कहाँ जाएगा, कोई बताएगा? न्यूट्रल में जाएगा। अनलकी में जाएगा। अनलकी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अनलकी। चलिए। मैम अब न्यूट्रल में भी तो जाएगा 9। नहीं, आप दोनों अब चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन अनलकी ही कहलाता है, क्योंकि 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब हम 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है, ठीक है। अब 3 के बारे में बात करें। अच्छा, तो 3 का सबसे पहला अच्छा दोस्त कौन सा होगा? राजा। राजा, ठीक है। उसके बाद रानी रानी।
हो सकता है, सॉरी, हाँ जी। उसके बाद राजकुमार। प्रिंस। प्रिंस, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, राजा तो उसका फेरेबल हो गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या एक टीचर की सबसे अच्छी दोस्ती एक टीचर के साथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ सेकंड नंबर पे नंबर 3 आएगा। 3 आ जाएगा। 3 आ गया, ठीक है। तो ये बताइए राजकुमार से ज्यादा अच्छी बनेगी या रानी से? राजकुमार। सोचिए इसके बारे में, सब लोग सोच के जवाब दीजिए। राजकुमार से ज्यादा अच्छी बनेगी या रानी से? तो अगर आप एक आप एक रानी। टीचर हैं या आप एक गुरु हैं, सपोज के लिए मान लेते हैं, ठीक है। हम्म, आप मान लेते हैं राजा वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले राजकुमार के पास जाएंगे या रानी के पास रानी, जाएंगे? रानी के रानी पास। के पास। रानी के पास जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर राजकुमार तो छोटे हैं अभी, वो बेचारी कैसे जवाब दे देंगे, है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका राजकुमार आएगा, वो ठीक। प्रिंस आएगा। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? अब हम कह सकते हैं नंबर 7 आएगा, क्योंकि 7 तो किसी का अनलकी नंबर है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? कहीं ना कहीं आपका कमांडर का नंबर भी आ सकता है, क्योंकि 3 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु को कमांडर से कोई दिक्कत नहीं, कमांडर को गुरु से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 के लिए कोई एक नंबर होता है जो अनलकी होता है, कोई बताएगा कौन सा? 6। 6। 6, हाँ। रीजन बताएगा? कोई रीजन बताएगा? क्योंकि शुक्र जो होता है वो दोनों भोग गुरु हैं, विलास वो का होता डेविल है। गुरु हैं और वो वैसे गुरु हैं। हाँ, दैट इज अ रीजन। गुरु तो दोनों ही है, एजुकेशन हम्म, दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन वो डेविल गुरु है डेविल और वो गुरु हैं, और ये, हाँ। आपके, गुरु ठीक है। हैं तो वो। दैट इज द रीजन कि उनको थोड़ा सा आपस में दिक्कत आ जाती है। अब कौन कौन से नंबर बचे वो हमारे कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल में, जैसे कि नंबर 4 और 4, नंबर 8, हाँ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हम्म, ठीक है, अब नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 4 की सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ? डेविल गुरु से। ये है आपका राहु। राहु को कौन कंप्लीट करेगा? डेविल गुरु केतु। 6। 7। केतु। केतु सबसे पहले 7। से चाहिए, केतु, ठीक है। उसके बाद कौन सा फेरेबल नंबर होगा? 6 होगा। वो होगा नंबर 1। देखिए, राजा। ये भले गुंडा होगा, ठीक है, लेकिन इसको तो राजा की नीड पड़ेगी। राजा इसको आगे से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर ये तो राजा को एक्सेप्ट करेगा ना। इसको तो जाने की जरूरत पड़ गई। और राहु केतु का आपने साथ में मिला दिया, तो समझिए कंप्लीट बॉडी तैयार हो गया। मतलब एक तो माइंड बहुत शार्प था और फिर हार्ट भी अच्छा हो गया, तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और फिर राजा आ गया। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 6। 5। 5 आएगा या प्रिंस। 6 आएगा पहले? 5 आएगा पहले। चलिए 5 आ गया। उसके बाद 2। उसके बाद 6 आएगा, आई थिंक। 6, ठीक है। 4 और 6 की बहुत अच्छी दोस्ती है। उसके बाद अच्छा नंबर 2 कहाँ जाएगा? न्यूट्रल में, अनलकी में या लकी में? न्यूट्रल में जाना चाहिए। अनलकी में जाएगा शायद, अनलकी में जाएगा शायद। सभी लोग प्लीज बताएं। अनलकी में। अनलकी। न्यूट्रल में जाएगा ये। सब लोग भेज रहे हैं अनलकी में, ठीक है। अनलकी में हम भी भेज देते हैं, ठीक है। रीजन है, देखिए। अब जरा एक बार आप 2 का चार्ट देखिए, वहां पे 4 कहाँ था? 4 अनलकी। तो अनलकी। 2 के लिए 4 के लिए 2 कहाँ होगा? अनलकी में जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 कहाँ जाएगा? नंबर 8 पे अनलकी में जाएगा। देखिए, नंबर 8 आपका लकी में भी जाएगा। सबसे पहले इसके ऊपर लकी स्टार में भी बनाइएगा, जाएगा, हाँ। इसका रीजन बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा अनलकी में, ठीक है। रीजन है इसके पीछे। 4 और 8 जब मिलते हैं ना कुछ समय के लिए,
तो ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। लेकिन अब कंटिन्यूअसली बहुत लॉन्ग टाइम इनकी दोस्ती नहीं रहेगी अच्छी, ठीक है। अगर किसी का कॉम्बिनेशन भी 4 और 8 का देखा जाता है तो ये शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके थोड़े ही दिन में उनको थोड़ा सा इश्यूज देखने को मिलता है, ठीक। उसी तरीके से बात करेंगे नंबर 4 के बारे में, ठीक है। 4 की 4 से कैसी होगी, भाई शॉर्ट टाइम के लिए फेवरेबल, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ टाइम बाद इनकी होने की संभावना है कि इनकी लड़ाई हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब और कौन सा नंबर बचा, 3 बच गया। 3 कहाँ जाएगा, न्यूट्रल में। न्यूट्रल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की। देखिए नंबर 5 का कोई भी अनलकी नंबर नहीं है, यहाँ पर ये चार्ट खाली रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले प्रिंस की दोस्ती किसके साथ होगी या किसको जरूरत होगी, राजकुमार को सबसे पहले कौन चाहिए होगा, रानी। रानी। रानी या राजा, बोथ। दोनों, पहले राजा दोनों। उसके बाद रानी, ठीक है। रानी। उसके बाद क्या चाहिए होगा राजकुमार को, हम्म, मैं कह सकती हूँ एजुकेशन, गुरु, गुरु। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होगा, अब राजकुमार है तो राजकुमार को खेलने के लिए कौन चाहिए होगा, राजकुमार, राजकुमार को राजकुमार को राजकुमार चाहिए। अब राजकुमार को क्या चाहिए, अब राजकुमार थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो पोस्ट पे इमेजिन करिए राजकुमार थोड़े बड़े हो गए, अब क्या चाहिए राजकुमार को, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा। अच्छा सा घर, यानी लग्जरी लग्जरी। चाहिए होगा राजकुमार को। 6। और कुछ चाहिए होगा राजकुमार को जीने के लिए, 9 भी चाहिए क्या, 9 तो कमांडर है, चाहिए होगा राजकुमार को या नहीं, चाहिएगा कमांडर। चलिए हम इसको यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, इसके ऊपर भी स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 और 9 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन होता है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। और हम समटाइम उसे न्यूट्रल में भी दे सकते हैं। अब कौन कौन से नंबर बचे हैं, नंबर 4 न्यूट्रल में जाएगा आपका, नंबर 8 न्यूट्रल में जाएगा, और कौन सा नंबर बचा है आपका 7 न्यूट्रल में जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 को सबसे पहले क्या चाहिए, अब ये बेचारा खुद ही लग्जरी का नंबर है, अब इसे क्या चाहिए, राजा। राजा। थोड़ी सी और लग्जरी चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए, इसको प्रिंस चाहिए। इसके बाद मान लीजिए राजा जी अवेलेबल नहीं है तो किसके पास जाएगा, अपनी, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या चाहिए लाइफ में, इसको भी लग्जरी चाहिए। 6। 6 को 6 तो चाहिए, 6 की दोस्ती 6 के साथ अच्छी होगी, और क्या चाहिए, यहाँ पे एक नंबर और आएगा, कौन सा आएगा, 4 आना चाहिए। 4 आएगा। 4 आएगा या 7 आएगा, Okay, तो 4 भी आ सकता है, 7 भी। कहीं ना कहीं दोनों ही आ सकते हैं, ठीक दोनों है। ही आ सकते हैं, 4 और 7 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि इसको तो इससे इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत किस नंबर से आएगी, सबसे ज्यादा 6 के लिए अनलकी कौन सा नंबर होगा, वो होगा आपका 3। यहाँ तक 3। क्लियर है, ठीक है। 6 के लिए 2 कहाँ जाएगा, न्यूट्रल में जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 8 कहाँ जाएगा 6 के लिए, न्यूट्रल में जाएगा। और कोई नंबर बचा, 6 के लिए जो 9 है ना, वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। ये समटाइम आपका न्यूट्रल में भी जा सकता है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। आप चाहो तो 4 को भी न्यूट्रल में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लकी में भी है और न्यूट्रल में भी है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। ठीक है। 7 के लिए बात कर लेते, तो 7 की जैसी बात आएगी तो हमें पता है यहाँ पे कोई अनलकी नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सबसे पहले क्या चाहिए होगा,
राहु 4 7 7 सबसे पहले कौन इसे कंप्लीट करेगा? मैं बोलूंगी केतु, क्योंकि जैसे राहु को कौन कंप्लीट कर रहा था? ठीक 18 है, ठीक है। अब 7 को नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए होगा? राजा, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद एक के बाद गुरु 5, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक। गुरु उसके बाद हाँ आपका राजकुमार, उसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद 6 लग्जरी, 6 नंबर, हाँ लग्जरी, ठीक है। अब जो भी नंबर बचे वो कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल में। यहाँ पे आपका नंबर 2 जाएगा, और 2 3 4 7 7 7 और 8 8 8 और 9 आपका 9, ठीक 9, है। अब 6 वाले चार्ट में हमने क्या किया था? 4 को दोनों जगह बैठा के रखा है, इसीलिए हमने इस पे स्टार बनाया है। यहाँ पे मैं भूल गई थी स्टार बनाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब 8 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 की अगर बात करें तो 8 को सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा 8 के लिए? एक नंबर, एक नंबर। अभी सूर्य देव और शनि देव की बनती है क्या? नहीं 5 बन नंबर नहीं तो नहीं 8 आपको पहले ही पता चल गया कि 8 के लिए 1 क्या है? अनलकी है। क्या यहाँ तक बन क्लियर है? ठीक है। तो अगर बात करूं 8 के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर कोई होता है तो वो होता है आपका नंबर 5, ठीक है। 5 उसके बाद कौन आएगा? 3 उसके बाद आएगा आपका 6, ठीक है। 6 उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? नंबर 3, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर 7, 7 हाँ 7 जी हाँ नंबर 7। अब एक बार के लिए आप जरा 4 का चार्ट देखिए, उसमें कोई नंबर लिखे होंगे स्टार के साथ में, कौन कौन से हैं वो? 8 4 8 और 4। तो क्या सेम कंडीशन 8 के साथ भी अप्लाई हो जाएगी? 4 और 8 आएंगे। देखिए 4 के लिए 8 के लिए 4 कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। एज वेल एज 8 के साथ यही होगा कि 8 की दोस्ती 8 कुछ टाइम बहुत अच्छी है, ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। तो कुछ कुछ टाइम में ये क्या होते हैं? अनलकी भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब नंबर 2 कहाँ जाएगा? न्यूट्रल में जाएगा। न्यूट्रल में जाएगा। अच्छा, अगर एक बार एक चार्ट देखिए नंबर 2 का, कहाँ पे था 8? वो 8 नंबर अनलकी में है। अनलकी में जाएगा अनलकी हाँ में, तो ये भी अनलकी में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई नंबर बच रहा है? 9 नंबर 9 हो 9 जाएगा 9 आपका न्यूट्रल में। यहाँ तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं नंबर 9 के बारे में, ठीक है। तो नंबर 9 को सबसे पहला मित्र कौन सा चाहिए होगा? एक राजा नंबर जाएगा। एक राजा। नंबर एक नंबर उसके बाद 2 2 हम 2 और 9 नहीं कर लेंगे। 3 2 3 उसके बाद मैं ये नहीं कह सकती 5 इसको प्रिंस चाहिए होगा। 5 नंबर आएगा। 5 हाँ 5। उसके बाद 3 रानी 3 2 आएगा। 3, 3 ठीक है। 3 अब आएगा। ये बताइए नंबर 2 कहाँ जाएगा? नंबर 2 अनलकी में न्यूट्रल अनलकी में। क्यों? क्योंकि नंबर अनलकी 2 के चार्ट में देखिए 9 कहाँ था, अनलकी में ठीक है। अब नंबर 4 कहाँ जाएगा? अनलकी में अनलकी में। अब जो भी नंबर बचे हैं कौन कौन से? 2 4 6 2 6, 6 7 7, 8 8 और 9, ठीक है। न्यूट्रल में चलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? मैम हम लोग ने फोन नंबर पे 9 नंबर कहीं पे शो नहीं किया है, ऐसा क्यों? फोन नंबर मैम फोन नंबर पे मतलब 9 नंबर को कोई प्लेस नहीं गिवन है, लाइक लकी या अनलकी या उस पे।
फोन नंबर में मैम, मतलब मैं समझ नहीं पा रही। हम राहु के उस पे हैं, हाँ। उस पे, चार्ट हाँ। में। अनलकी में है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 4 के चार्ट में 9 कहाँ है ना, मिसिंग है, हाँ हाँ। हाँ। ये कह रहे हो ना ये। एक मिनट, कहाँ हाँ जाएगा बताइए। 9 पे मैम अनलकी पे। अनलकी में। मैं गलती से न्यूट्रल पे लिख दे रही थी। अनलकी कह रहे? हाँ। हम 7 वही के लिए कहते हैं, 2 फेवरेबल है, नहीं है। न्यूट्रल है, फेवरेबल भी है। वो जब हम 81 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए 7 और 2 का नेचर कैसा है, 7 का नेचर कैसा है, सेंसिटिव। 2 का नेचर कैसा है, सेंसिटिव है। तो ये न्यूट्रल ही होंगे, अच्छे तो हैं वैसे। ओवरऑल देखा जाए तो अगर किसी के बीएनडीएन में आ जाए तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पर्सन कैसा होगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा या नहीं। तो ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं लूशो ग्रेड के बारे में। इसके बारे में इस लूशो ग्रेड के बारे में आपने पहले कभी जाना है या सुना है कुछ? नो मैम, मैंने तो नहीं सुना। नहीं ये सुना। ये कहाँ से आई है, कोई बताएगा? ये सुना है। कोई बताएगा लूशो ग्रेड कहाँ से आई है? मैम चाइना। चाइना से आई, ठीक है। कभी आपने सूर्य यंत्र देखा है? कभी हाँ किसी जी। ने देखा है? किसी ने देखा। गणेश सूर्ययंत्र में। यंत्र देखा है? उसमें कितने नंबर होते हैं, कोई बताएगा? नंबर का आइडिया नहीं है। उसमें कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। नंबर सब यही है, बट क्या है, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी अलग है। ठीक है। अब क्यों लूशो ग्रिड बनी, कोई बताएगा? किसी को कुछ पता है इसके बारे में थोड़ा सा भी? सृष्टि जी, आपको थोड़ा सा पता है? नहीं पता इसका। मैम ये तो लक्ष्मी यंत्र है ना? ये लक्ष्मी यंत्र नहीं है, ये लूशो ग्रिड है। ठीक है। लेकिन अगर आप उस यंत्र को देखोगे तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 9 होते हैं। नंबर आपके 1 से लेकर 9 तक होंगे, बट प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग है। ठीक है। अगर आप लूशो ग्रिड को देखोगे तो आप 4 9 2 तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 15। हाँ, चार कहीं से भी कैलकुलेशन 3 करेंगे तो 15 आएगा। 5 7 को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 15। 15। 8 1 6 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 15। 15। आप इसे 4 9 आप इसे 9 5 1 करके जोड़ो। ठीक है। 4 5 6 करके जोड़ लो, कहीं से भी जोड़ेंगे तो क्या नंबर आएगा? 15 आ रहा है। 15। 15 को अगर आप सिंगल डिजिट पे लेके आओगे तो किसका नंबर आता है? लग्जरी। लग्जरी, यानी वीनस, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन कहाँ से है? महालक्ष्मी से। ठीक है। तो अब सोचिए, ये लूशो ग्रिड आई कहाँ से और क्यों आई, कोई बताएगा? एक बार जब लूशो बाबा बड़े परेशान हुए क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, तो उन्होंने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी। ठीक है, कि हेल्प करिए ताकि चीजें बचा सकूं, मैं उसे पॉजिटिव में लेके जा सकूं। ठीक है, मेरे इधर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तब उनको एक कछुआ मिला जो उल्टा लेटा हुआ था। ठीक है। जो कछुआ जो लेटा हुआ था उसके ऊपर सेम यही ग्रिड बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रिड को थोड़ा सा क्या किया, जोड़ना शुरू किया। तो उसने 492 को जोड़ा। ठीक है, उनके में चाइना में लिखा होगा, आपके रोमन में नहीं लिखा था। ठीक है, या ऐसे तरीके से नहीं लिखा था, चाइनीज तरीके से लिखा हुआ था। तो उसने क्या किया, सारी तरीके से जोड़ जोड़ के देखा तो कितना आ रहा था? 15 आ रहा है। उसने तब समझा कि ये कोई ना कोई गाइडेंस जरूर है यूनिवर्स की, जो हेल्प करने के लिए आई है। तब से न्यूमरोलॉजी बनी। ठीक है। और आपको एक चीज जान के बड़ी हैरानी होगी, नंबर 8 को चाइना में बहुत पॉजिटिव माना जाता है। किसी को पता है ये बात? नहीं। वो गाड़ी खरीदेंगे, जितने की गाड़ी नहीं, वो नंबर 8 की गाड़ी के पीछे भागेंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे नंबर 8 आ गया, 8 के ईयर आ गया, तो कितने सारे प्रिडिक्शन हो रहे हैं, शनि जी आ गए हैं, अब आपके सारे गलत चीजों को देख लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, लोग डर रहे हैं। वो 8 से क्या है, लग्जरी से कनेक्ट करते हैं नंबर 8 को। ठीक है। अब एक चीज और समझ में आ गई होगी, जिसके भी बीएनडीएन में कहीं पर 8 आ रहा होगा, मतलब लग्जरी से कनेक्टेड है वो पर्सन। हो सकता है कि नहीं?
ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे लोग इस ग्रीड को सेम टू सेम अपनी कॉपी में बना लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपके मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं और आपका कौन सा प्लान तैयार हो रहा है। जब सबका बन जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। बन गया मैडम कंप्लीट। बन गया। चलिए अब हम इसमें जानते हैं कि अपने नंबर्स को हम इसमें फिल अप कैसे करेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 25/6/1989। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिंगल डिजिट पे ले आई, इसका BN निकाल लिया यानी बर्थ नंबर, और इसका डेस्टिनी नंबर को टोटल करके इसका डेस्टिनी नंबर को निकाल लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें इस ग्रिड में इस नंबर्स को फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। ठीक है। कैसे फिल करेंगे, मेरे साथ सभी लोग फिल करिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, एक लोशो ग्रिड बना के रखिए, एक एम्प्टी बना के रखिए, जिससे क्या होगा आपको इजी होगा फिल अप करने में, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके मिसिंग नंबर क्या कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ को देखो तो सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है, इस डेट ऑफ बर्थ को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या नंबर दिख रहा है, नंबर 2। 2। ठीक है। तो 2 की प्लेस कहाँ पे, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है, 5। 5, तो 5 की प्लेस यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है इस ग्रिड में, 6। 6, तो 6 की प्लेस पे मैंने क्या किया, 6 को लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट नंबर मुझे क्या दिख रहा है, नंबर 1, तो मैंने क्या किया, 1 की प्लेस पे 1 को लिख दिया। ठीक है। अब क्या दिख रहा है, 9, लेकिन कितनी बार, 2 बार, तो मैं क्या करूंगी, 2 बार यहाँ पे 9 लिख दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है, 8। 8, तो मैंने क्या किया, 8 को 8 के प्लेस पे भर दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमारा जो भी डेस्टिनी नंबर आया है, ठीक है, जब हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया, जो हमारा भाग्यांक आया है उसे भरेंगे। ठीक है। तो इस केस में भाग्यांक कितना आया है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 की प्लेस पे जाके 4 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब बात करेंगे कि अब नंबर जो हमारा BN आया है वो कौन कौन से पर्सन भरेंगे और कौन कौन से पर्सन नहीं भरेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितने नंबर थे, 2 और 5। ठीक है। 2 और 5 को जब आपने ऐड किया तो क्या बना, एक न्यू नंबर बना, क्या बना, नंबर 7। तो हमने क्या किया, 7 की प्लेस पे 7 को लिख दिया। ठीक है। अब सपोज के लिए यहाँ पर 2 ही होता, खाली सिर्फ 2 होता, इनका BN क्या बन जाता था, 2 बनता, तो क्या हम यहाँ पे दोबारा 2 लिखते, नहीं, तब हम यहाँ पे दोबारा 2 नहीं लिखते। ठीक है। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट बोर्ड पे मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सारे लोग। देखिए, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, नोट कर लीजिएगा, इस चीज को बहुत काम आएगी, जिसकी भी बर्थ डेट आपकी 1 से लेके 9 तक है ना, 1 से लेके 9 तक है, वो दोबारा लूशो ग्रिड में अपना नंबर को फिलअप नहीं करेंगे। ठीक है। अब सेकेंडरी जिसकी डेट है 10 वो भी दोबारा नहीं भरेगा, जिसकी है 20 वो भी नहीं भरेगा, जिसकी है 30 वो भी नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इन्हें टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा आपका 1। ठीक है। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक है, या किसी की बर्थ डेट 10 है, 20 है या 30 है, वो लूशो ग्रीड में दोबारा अपना नंबर को फिलअप नहीं करेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। सोनल जी, सृष्टि जी, पूनम जी, सोना जी, अशोक जी, सबको क्लियर है ये चीज। यस मैम। कुछ नया कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने रिसेंटली लर्न किया है। टेन का, बट लोग जो बताते, जो हम स्टडी जो अभी तक हमने करा, वो टेन को भी बोलते हैं कि टेन आया नहीं, तो नहीं, वो डबल हो गलत, जाएगा। वो ही तो गलत है, हमें पहले पता नहीं होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें दोबारा से उसे नहीं भरना है। ओके। ठीक है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ बर्थ डेट 10 है, 20 है, 30 है, वो दोबारा से नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो वही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, क्यों, नया नंबर नहीं आ रहा, अगर नया नंबर आता तो हम भरते।
ठीक है, रीजन भी होना चाहिए उस चीज के पीछे। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? प्राची जी हाँ। क्लियर है? यस मैम। कुछ नया है इस बार? हम्म। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम दोबारा से चलते हैं। अब मैंने इस केस में क्यों भरा, क्योंकि यहाँ पे 25 से क्या हो रहा था, नया नंबर बन रहा था। अब आपको समझ में आया, जिनकी भी लॉटरी नंबर में 2 नए नंबर आए होंगे उनकी ग्रिड फिलअप ज्यादा हुई होगी। जैसे सोनल जी की 2 नंबर बढ़ गए होंगे, शायद इनके मिसिंग नंबर 1 या 2 होंगे। ठीक है, जिनका लॉटरी नंबर 1 होगा, हो सकता है उनके मिसिंग नंबर 3 हो या 4 हो। ठीक है, अब जिनके पास एक भी लॉटरी नंबर नहीं, हो सकता उनके 5-5 खाने खाली हो। ठीक है, अब मैं चाहूंगी आप सभी लोग बताएं कि आपके मिसिंग नंबर्स क्या क्या हैं, और अगर किसी को ग्रेड बनाने में अभी तक कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज एक बार पूछ लें। डेस्टिनी नंबर वाला बता दीजिए, कैसे निकालेंगे ये? डेस्टिनी नंबर को कैसे निकालेंगे? अच्छा, हम्म आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे हम्म सपोज के 25/6/1989 थी, तो आपने हम्म क्या करना है, 2 को ऐड करिए, यहाँ पे 5 लिखेंगे, सॉरी गलत लिखा है। 5 हम्म 6 +1 +9 हम्म +9 हम्म, प्लस यहाँ पर 8 कर दीजिए। ठीक है, जो भी हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसे पूरा लिख हम्म, दीजिए और उसे ठीक सिंगल है। डिजिट पे ले आइए। तो आपके यहाँ पे पहले 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर से क्या करिए, उसे सिंगल डिजिट पे ले आइए, तो ठीक है, आपका, यानी कंप्लीट जोड़ लें उसको। हाँ कंप्लीट जोड़ ठीक लीजिए। ठीक। अशोक सर कह रहे हैं उनका 4 और 7 मिसिंग है। और सारे लोग प्लीज अपने मिसिंग नंबर्स को बताइएगा। मैम मेरे फोन इसमें नंबर 99 है, ये लेना है? हाँ हाँ मैम, किसने पूछा? फला बोल रहे 99 नहीं लेना। मैंने कब बोला? मैम अरे वो मैं तो कल टोटल प्रैक्टिकल करने की बता रही थी। हम्म डेस्टिनी नंबर हम लोग जो निकालते हैं उसको टोटल करने के लिए मैम ने एक ये कंफ्यूज हो गई है फिर से। एक मिनट एक मिनट, जिनको डेस्टिनी नंबर निकालने में इशू हो रहा है, प्लीज एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ आप शेयर करना चाहोगे? 1811 हाफ आपका कर तो दो। आपका तो कल भी हो गया। हम्म एक मेरे पास 29, नए आए थे ना, उनका रह गया। मैं बताऊं? हाँ जी हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ। 29 29 8 1967। 29 8 आपका हाँ 1967। जी, हाँ जी। ठीक है, अब आपका जैसे बर्थ नंबर निकाला होगा, हाँ जी, हम्म, तो 2 आएगा। तो वो आपका आ गया होगा 2। ठीक है, हम्म अब आपको डेस्टिनी नंबर को निकालना है। ठीक है, तो हम्म डेस्टिनी नंबर को निकालने के लिए क्या करोगे, 2 करोगे +9, ठीक है, हम्म +8 प्लस आपका 1 1 +9 +6 6 +7। +7। एक शॉर्टकट बताऊं यहाँ के लिए, हम्म, जितने भी 9 आपको दिख रहे हैं ना, बस ऐसे करके हाँ काट हाँ, दीजिए, टोटली मत काटिए। अच्छा, ठीक है, जितने 9 आपको दिख रहे हैं ऐसे करके काट दीजिए। काट दिया? ठीक अब इसे ठीक है। जोड़ते हैं, देखिए 2 और 8 कितना हुआ, 10। ठीक है, ये हो गया आपका 11। 11 में हम्म, पे जोड़ोगे आप कितना आएगा, 6 आएगा ना? 17 17 17। 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 24 24। अभी सर ने बताया कि आपका डेस्टिनी नंबर कितना आ रहा है, 6। 6 देखिए हमने 9 को जोड़ा भी नहीं, तभी भी 6 आ गया। 6 ये थी एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, फिलअप करना है उसको। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, सोना जी, सृष्टि जी, पूनम जी, सबको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। नो मैम। ओ मैम। अब जब हम कल आएंगे ना, तो कल हम देखेंगे हमारा कौन सा प्लेन तैयार हो रहा है। ठीक है, सपोज के लिए किसी का 492 का प्लेन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है, किसी का 357 का प्लेन तैयार हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब किसी का प्लेन पूरा तैयार नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है। अगर आपके पास सिर्फ 4 और 9 है, ठीक है, तो उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। किसी की चार्ट में जैसे 816 ना होके सिर्फ 81 है तो क्या इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, 1 और 6 है तो क्या इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी, इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। तो कल के लिए एक्साइटेड है? यस। यस ठीक है, मैम। नया सीखेंगे कल। हाँ जी, नया सीखेंगे।
बिल्कुल, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन आप सभी का? काफी अच्छा रहा, काफी काफी अच्छा अच्छा रहा, मजा लगा। आया। हाँ, बहुत मजा अच्छा आया। लगा। ठीक है, बहुत अच्छा मैं था। और अगर किसी को रिकॉर्डिंग्स चाहिए लास्ट सेशन की तो मैं आज शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं हम इस सेशन को यहीं पर। लेकिन यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग एक होमवर्क करके आएंगे।